रात के समय एक युवा भिक्षु शिष्य अपने कक्ष में बैठा था। दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर हवा बह रही थी, मगर उसके मन में और भी तेज तूफान उठ रहा था। वह लगातार सोच रहा था, क्या मैंने सही रास्ता चुना? क्या मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा? अगर नहीं तो? अगर गुरुजी नाराज हो गए तो? अगर मैं असफल हुआ तो? उसके मन में एक के बाद एक विचार उठ रहे थे। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पर टकराकर लौट जाती हैं, वैसे ही विचार आते और उसे थका देते। उसने सोचा, मन शांत होना चाहिए, लेकिन यह तो और बेचैन हो रहा है। मैं तो ध्यान करने बैठता हूँ, लेकिन ध्यान की जगह विचारों की भीड़ लग जाती है। शायद मैं कभी सफल न हो पाऊं। अगली सुबह वह सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नींद की कमी और माथे पर चिंता की रेखाएं साफ झलक रही थीं। उसने झुककर कहा, भगवान, मेरा मन लगातार विचारों से भरा रहता है। मैं ध्यान करने बैठता हूं तो और भी ज्यादा सोचने लगता हूं। मैं हर बात को बार बार सोचता हूं, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा। ये ओवरथिंकिंग मुझे खा रही है। क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, प्रिय भिक्षु, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान का मन यही करता है। मन की प्रकृति ही है भटकना और विचारों में उलझना। लेकिन इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया। मान लो किसी इंसान को एक बाण लगता है। वह घायल हो जाता है, उसे दर्द होता है। अब सोचो, अगर उसी इंसान को दूसरा बाण भी लगे तो उसका दर्द और बढ़ जाएगा। पहला बाण वास्तविक समस्या है, लेकिन दूसरा बाण हम खुद चलाते हैं जब हम उस समस्या पर बार बार सोचते हैं, डरते हैं, चिंता करते हैं। यही ओवरथिंकिंग है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में पहला बाण तो कोई भी झेल सकता है, लेकिन दूसरा बाण खुद मत चलाओ। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर की गांठ खुल रही है। वह बोला, भगवान, तो क्या मैं हर समस्या पर सोचना ही बंद कर दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, सोच जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। समस्या को पहचानो, उसका समाधान सोचो और फिर मन को छोड़ दो। अगर बार बार उसी विचार को दोहराओगे तो तुम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाओगे। याद रखो, विचार गाड़ी के पहियों की तरह हैं। अगर गाड़ी को बार बार एक ही जगह घुमाते रहोगे तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। बुद्ध ने आगे कहा, ओवरथिंकिंग रोकने की पहली चाबी है वर्तमान पर ध्यान देना। जब मन इधर उधर भागे तो खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ। जो होगा देखा जाएगा। मन को सांस पर टिकाओ। एक एक श्वास को देखो। विचार आएंगे, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। उन्हें ऐसे जाने दो जैसे आकाश में बादल आते और चले जाते हैं। उस दिन से भिक्षु ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना शुरू किया। वह रोज ध्यान में बैठता और जब भी विचारों की भीड़ आती तो वह बस मुस्कुराकर कहता, ये सिर्फ बादल हैं, मैं आसमान हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का होने लगा है। उसे पहली बार समझ आया कि सोच और ओवरथिंकिंग में फर्क है। सोच समाधान लाती है, लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ चिंता। भिक्षु ने बुद्ध की पहली शिक्षा अपनाई थी। अब वह सांस पर ध्यान देना सीख रहा था। लेकिन मन का खेल इतना आसान नहीं था। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर एक दिन वह परेशान होकर फिर से बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं सांस पर ध्यान करता हूँ, विचारों को बादल मानकर जाने देता हूँ।
लेकिन मन है कि मानता नहीं। कभी भविष्य की चिंता करता हूँ, कभी अतीत की गलतियों को याद करता हूँ। कभी लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कभी लगता है मैं फंस गया हूँ। ये मन एक भूल भुलैया जैसा क्यों है? बुद्ध का उत्तर, मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति। बुद्ध शांत स्वर में बोले, प्रिय भिक्षु, मन का स्वभाव ही है भटकना। तुम देखो, हवा का काम है बहना, पानी का काम है बहना, आग का काम है जलना। इसी तरह मन का काम है विचार पैदा करना। अगर तुम ये चाहो कि मन कभी विचार न करे तो यह संभव नहीं। लेकिन अगर तुम यह सीख लो कि विचारों में खोना नहीं है तो तुम मुक्त हो जाओगे। उदाहरण, बंदर और दर्पण। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक बार जंगल में एक बंदर ने दर्पण देखा। उसने उसमें अपनी ही छवि देखी और समझा कि कोई दूसरा बंदर है। वह छवि को पकड़ने की कोशिश करता, कभी उससे लड़ता, कभी उससे खेलता। लेकिन असल में तो वहां कुछ था ही नहीं। हो ऐसा ही तुम्हारा मन करता है। वह अपने ही विचारों को सच मान लेता है और फिर उन्हीं में उलझ जाता है। याद रखो, हर विचार सच नहीं होता। जैसे दर्पण की छवि असली नहीं, वैसे ही मन की बहुत सी कल्पनाएं भी असली नहीं होती। भिक्षु बोला, लेकिन भगवान, विचार तो अपने आप आते हैं। मैं उन्हें कैसे रोकूं? कई बार तो मैं अनजाने ही सोचने लगता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें बस देखो। जब तुम किसी विचार को आते हुए देखते हो और उसे पकड़ते नहीं, तो वह धीरे धीरे खुद ही चला जाता है। समस्या तब होती है जब तुम विचार को सच मानकर उसके पीछे भागने लगते हो। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान था जो अपने कंधे पर भारी बोझ उठाकर चल रहा था। रास्ते में लोग उससे कहते, क्यों इतना बोझ उठा रखा है, इसे नीचे रखो। लेकिन किसान कहता, अगर मैंने बोझ रख दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। मुझे आदत हो गई है इसे ढोने की। आखिरकार बोझ ने उसकी ताकत खत्म कर दी और वह गिर पड़ा। ऐसा ही इंसान अपने विचारों के साथ करता है। उसे लगता है कि ये बोझ जरूरी है। लेकिन सच ये है कि बोझ छोड़ने पर ही इंसान हल्का होता है। साधना की दूसरी चाबी। बुद्ध ने कहा, ओवरथिंकिंग से निकलने की दूसरी चाबी है, विचारों को देखो लेकिन पकड़ो मत। जब मन तुम्हें अतीत में खींचे या भविष्य में डराए तो बस कहो, ये सिर्फ एक विचार है। इससे विचार की ताकत कम हो जाएगी। याद रखो, विचार आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह हैं। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि कौन सा पक्षी तुम्हारे सिर पर घोंसला बनाए। भिक्षु ने यह शिक्षा भी अपनाई। अब वह जब ध्यान में बैठता और विचार आते तो वह खुद से कहता, ये सिर्फ विचार है, ये सच नहीं है। धीरे धीरे उसने देखा कि पहले जहां विचार उसे घंटों परेशान करते थे, अब वे कुछ ही पल रुकते और फिर चले जाते। मन हल्का होने लगा। लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि यात्रा लंबी है। भिक्षु अब पहले से शांत था। उसने बुद्ध की दोनों शिक्षाएं अपनाई थीं। वर्तमान पर टिकना, विचारों को देखना लेकिन पकड़ना नहीं। उसका मन हल्का होने लगा था, लेकिन पूरी मुक्ति अभी भी दूर थी। एक दिन ध्यान करते करते उसके मन में फिर से सवाल उठा, अगर भविष्य में कोई बड़ा संकट आया तो? अगर मेरी साधना टूट गई तो? अगर मैं फिर से ओवरथिंकिंग में फंस गया तो? वह तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं काफी बदल गया हूं, लेकिन मन बार बार डराता है। यह सोचता हूं कि कहीं फिर से वही स्थिति न आ जाए। मैं स्थायी शांति कैसे पाऊं? बुद्ध का उत्तर, वर्तमान ही सत्य है।
बुद्ध ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, प्रिय भिक्षु, यह जो अगर है यही तुम्हें जकड़े हुए है। तुम देखो, भविष्य अभी आया नहीं, अतीत चला गया। सिर्फ यह क्षण है जो तुम्हारे पास है। जो व्यक्ति हर पल को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। ओवरथिंकिंग तब होती है जब मन इस क्षण को छोड़कर अतीत या भविष्य में भटकता है। याद रखो, सच्चा जीवन सिर्फ अभी है। उदाहरण, बहता हुआ नदी का पानी। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन नदी की तरह है। क्या तुमने कभी नदी का पानी रोकने की कोशिश की है? अगर तुम हाथों से पानी पकड़ोगे तो वह फिसल जाएगा। विचार भी ऐसे ही हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे तो बेचैनी होगी, अगर उन्हें बहने दोगे तो शांति होगी। विचारों को आने दो, जाने दो, लेकिन बहने दो। मन को प्रवाह बनने दो, कैद मत करो। भिक्षु ने बुद्ध की बात सुनी और गहरी सांस ली। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका डर भी सिर्फ एक विचार है। उसने सोचा, अगर भविष्य आएगा तो मैं उसका सामना करूंगा। अगर अतीत था तो वह जा चुका है। मेरे पास सिर्फ यह क्षण है। उस दिन से उसने हर छोटी बड़ी बात में वर्तमान को पकड़ना शुरू किया। खाना खाते समय वह सिर्फ स्वाद पर ध्यान देता। चलते समय सिर्फ कदमों की आहट सुनता। ध्यान करते समय सिर्फ सांस पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उसे 3 अंतिम कदम बताए। सचेतनता। हर पल जो कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता से करो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, सोचो मत। चल रहे हो तो सिर्फ चलो, मन कहीं और मत भटकाओ। स्वीकार। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो होगा उसे भी स्वीकारने की तैयारी रखो। लड़ाई मत करो, स्वीकार करो। क्योंकि जितना लड़ोगे उतनी ही ओवरथिंकिंग बढ़ेगी। छोड़ना। मन की जंजीरें छोड़ना सीखो। अगर कोई विचार बार बार आ रहा है तो कहो, तुम्हें आने की इजाजत है, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। भिक्षु ने इन 3 कदमों को अपनी साधना में उतारा। कुछ महीनों में उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गहरी शांति और मुस्कान थी। अब वह जब ध्यान करता तो विचार आते भी तो वह उनसे डरता नहीं। वह बस कहता, तुम विचार हो, मैं शुद्ध चेतना हूं। उसने समझ लिया कि ओवरथिंकिंग कोई दुश्मन नहीं बल्कि मन की आदत है। आदत बदल सकती है अगर हम सचेत होकर वर्तमान में जिएं। पूरी कहानी का निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि सोच जरूरी है लेकिन ओवरथिंकिंग जहर है। समस्या पर समाधान सोचो लेकिन बार बार मत दोहराओ। विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बहने दो। जीवन सिर्फ अभी है और जो इसे समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है।